चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान से कोई बात नहीं करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान से सीटों को लेकर कोई डिस्कशन नहीं होगा। इतना ही नहीं, चिराग ने अब तो यह भी कह दिया है कि सीटों को लेकर जो बातचीत है वो शुरुआती दौर में है। एनडीए ये कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन चिराग कह रहे हैं कि हमारी बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन मैं धर्मेंद्र प्रधान से कोई बातचीत नहीं करूंगा। और अब चिराग पासवान ने अरुण भारती जो प्रभारी हैं, जो सांसद हैं, जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, उनको यह जिम्मेदारी दे दी है कि आप धर्मेंद्र प्रधान से बात कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान से मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। यानी सीटों का जो मसला है, यानी सीटों की जो लड़ाई है वो अटक गई है। अब क्योंकि आपने ये देखा कि लगातार मीटिंग्स हुई जीतन राम मांझी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, फिर चिराग पासवान के साथ, लेकिन चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है। जिस फॉर्मूले की बात की जा रही है, असल में वो फॉर्मूला ये था कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी 205 सीटों पर चुनाव लड़ें, 103 सीटों पर जेडीयू, 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, और फिर जो 38 सीटें बच जाती हैं, उन 38 सीटों में से चिराग, उपेंद्र, मांझी, इन सबको एडजस्ट कर दिया जाए। अब इस फॉर्मूले में जीतन राम मांझी का भी नुकसान, उपेंद्र कुशवाहा का भी नुकसान और चिराग पासवान का भी नुकसान। लेकिन अब चिराग पासवान साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो क्या वो अमित शाह से बात करना चाहते हैं, जेपी नड्डा से बात करना चाहते हैं, या फिर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से मंथन करेंगे? दोस्तों, नीतीश कुमार के दिल की धड़कनें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने 2020 में ऐसा झटका दिया था कि नीतीश कुमार 45 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। और अभी फिलहाल बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार का बड़ा नुकसान हो सकता है, ऐसे में अगर चिराग पासवान बगावत कर जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं चिराग पासवान ने 4 शर्तें भी रखी हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमने जो लोकसभा सीटें जीती हैं, चाहे वो खगड़िया हो, वैशाली हो, समस्तीपुर हो, जमुई हो, हाजीपुर हो, यहां पर इन क्षेत्रों में जो विधानसभा सीटें आती है, टोटल नंबर है 30 का, उन 30 में से 10 सीटें चिराग ने मांग ली हैं और यह कह दिया है कि हर लोकसभा सीट के अंतर्गत हमको 2-2 सीटें चाहिए। अब यहां पर आपको यह पॉइंट समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान के पास आज की तारीख में सिर्फ एक विधायक है, यानी इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में एक भी विधायक चिराग के पास नहीं है। तो या तो वो बीजेपी की जीती हुई सीटों पर दावा कर रहे हैं, या तो वो जेडीयू की जीती हुई सीटों पर दावा कर रहे हैं, और एक और बात जो निकल कर आ रही है जिसमें वो राजू तिवारी के लिए टिकट मांग रहे हैं। राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं एलजेपी-आर के लिए। वो जिस सीट पर दावा कर रहे हैं वो सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। यानी चिराग पासवान ने, यानी मोदी जी के हनुमान ने भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को बुरी तरीके से फंसा दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान से कोई भी बातचीत मैं नहीं करूंगा। सीटों की लड़ाई बड़ी उलझी हुई है, कैसे यह हल होगी, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेंशन बन चुकी है। बिहार से लगातार अपडेट सामने आ रही है, जैसे ही चिराग से जुड़ी कोई बड़ी खबर आएगी हम आपको फिर वही बताएंगे, पूरी सच्चाई के साथ बताएंगे और पूरा सच बताएंगे कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है, एनडीए कैसे फंसा हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।